हेलो एट क्लास। देखो मेंस में कल 60वां क्वेश्चन किया था हमने, अभी 8वां क्वेश्चन ये है कि टेलीविजन का मूल्य हमें दे रखा है 13,000 रुपये मूल्य है, इसके ऊपर 12% बिक्री कर लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यदि वो कोई बंदा इस टेलीविजन को खरीदता है तो खरीदने के लिए उसको कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब इतना तो टीवी का मूल्य है ही, तो टैक्स भी इतना देना है, तो टैक्स सहित उसका मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि टीवी का मूल्य कितना है 13,000 रुपये, फिर इस पर बिक्री कर कितना लग रहा है 12%, दोनों चीज हो गई। अब हम मान लेंगे कि माना टीवी का कर रहित यानी बिना टैक्स के जो मूल्य है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, जैसे दुकानदार के हम पास जाते हैं, जाते ही वो हमें टीवी का मूल्य बताते हैं, तो माना टीवी का कर रहित मूल्य वो 100 रुपये हो गया। टीवी का मूल्य जो 13,000 है ना, इस 13,000 को हमने कितना मान लिया 100 रुपये। जब इसको 100 रुपये मान लिया तो बिक्री कर सहित मूल्य 100 प्लस अब टैक्स किस पे लगता है, जो मूल्य होता है उसी पे, कितना प्रतिशत है 12% है। तो अगर हमने इसको 100 रुपये माना है तो कर सहित मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 का 12%, तो 100 तो है ही, प्लस 100 का 12% जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, का मतलब क्या बताते हैं, गुणा प्रतिशत का मतलब बटे में 100 से 100 कट गया तो यहाँ से बचा 12, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज का मूल्य 100 रुपये है ना कर रही, तो बिक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा 112 रुपये। इसी को हमने लिखा एक ही के नियम से, जब कर रहित मूल्य 100 रुपये हो, ठीक है, तो कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा 112 रुपये। ठीक है, अब इसी को जब कर रहित मूल्य 1 रुपये हो तो कर सहित मूल्य क्या हो जाएगा 112/100। कैसे होगा, देखो कर रहित मूल्य 100 है तो कर सहित मूल्य 112 है, यानी कर रहित मूल्य कम है तो कर रहित मूल्य ज्यादा, कर सहित मूल्य ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको 1 रुपये मानेंगे तो यहाँ का वैल्यू जो है ना वो 1 से ज्यादा आनी चाहिए, तो इसको देख लो 1.12 आएगी, यहाँ से तो ज्यादा ही आ रही है, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज किया। अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन यही पे होता है कि कर रहित को पहले लिखें, कर सहित को बाद में लिखें। तो जो चीज अपने को पता है उसको पहले लिखेंगे, जो चीज पता नहीं है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कर रहित मूल्य तो हमने अपने को पता था, है ना, और कर सहित मूल्य अपने को पता नहीं है, तो निकालना तो वही है ना। तो जो जिस चीज का मूल्य पता हो उसको इधर लिखेंगे, जिस चीज का मूल्य पता नहीं हो उसको इधर लिखेंगे। अब जब कर रहित मूल्य 1 रुपये हो तो कर सहित मूल्य क्या हो जाएगा 112/100, पहले यहाँ ऊपर वाली संख्या फिर उधर से नीचे वाली संख्या जाएगी। तो कर रहित मूल्य 13,000 रुपये है, समझ गए। तो कर सहित मूल्य क्या होगा, ये तो है ही ऐसा कैसा, इसको गुणा कर देंगे 13,000 से। तो देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से बच रहा है 130, यहाँ से 112। अब इसको डायरेक्ट गुणा कैसे करें, नंबर ऑफ जीरो कितने एक है, एक जीरो लगा दिया मैंने, संख्या क्या बची मेरे पास में 13। ठीक है, अब 13 को मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 13 एकम 13 और 2 15 के 5 हासिल का 1, 13 एकम 13 और 1 14, यानी उत्तर क्या आ गया हमारा 14,560। अतः भुगतान की जाने वाली राशि बराबर 14,560। ये हुआ हमारा 8वां प्रश्न। इसके बाद में 9वां प्रश्न ये है कि अरुण एक जोड़ी यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर, बट्टा दिया गया 20%, है ना। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब भुगतान की गई राशि जो है ना वही तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। भाई अंकित मूल्य क्या होता है कि जब हम कोई भी वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो उस पर जो एमआरपी लिखी हुई रहती है उसी को हम बोलते हैं, जो एमआरपी उसमें नोट होती है ना वही अपना अंकित मूल्य होता है। और जो पैसे हम देते हैं, जो राशि हम भुगतान करते हैं वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो भुगतान की गई राशि अर्थात क्या हो गया विक्रय मूल्य, वो दे देगा हमको 1600 रुपये, और उस पर बट्टा, कहीं पर इसको बट्टा बोलेंगे, कहीं पर इसको छूट बोलेंगे, कहीं पर इसको डिस्काउंट बोलेंगे, ये एक ही चीज हो रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है एग्जामिनर पर्सन में बट्टा नहीं बोल के छूट बोल दे या डिस्काउंट बोल दे, है ना। तो बट्टा जो है 20%, और हमेशा ध्यान रखना है कि बट्टा जो होगा वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी जो वस्तु पर एमआरपी होती है उसी पर बट्टे का मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ये हम सदैव क्रय मूल्य पर निकालते थे, ऐसे ही बट्टा प्रतिशत हमेशा हमारा अंकित मूल्य पे निकलेगा। तो अब यहाँ से हमने मान लिया कि अपने को पता तो कुछ है नहीं, है ना, अपने को बताना अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य वाले जो पर्सन होंगे ना इसमें हमेशा हम अंकित मूल्य को मानेंगे। हमने मान लिया माना स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपये, ठीक है, तो स्केट्स का विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो बट्टा जो होता है ना क्या होता है, बट्टा जो होता है ना वो होता क्या है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या बनता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य में से क्या करेंगे बट्टे को घटा देंगे, तो स्केट्स का विक्रय मूल्य क्या बनेगा, ये अंकित मूल्य माइनस बट्टा, बट्टा क्या है इस अंकित मूल्य का 20% यानी 100 का 20%, तो 100 माइनस 100 का 20%, तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से बचा
20, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या है हमारे पास में 80। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपए होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना आता हमारे पास में 80 रुपए। जब विक्रय मूल्य 80 रुपए हो तो अंकित मूल्य 100 रुपए। विक्रय मूल्य 80 रुपए हो तो अंकित, अब इसको ऐसे क्यों जमाया, जैसे यहाँ पे ऊपर देखो कर रहित का पता था तो इसको पहले लिखा, कर सहित का पता नहीं था इसको बाद में लिखा। इस पर्सन में अंकित मूल्य पता नहीं है, विक्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य को हमने पहले लिखा। जब विक्रय मूल्य 80 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए तो मना है हमने। और जब विक्रय मूल्य 1 रुपए हो, है ना, एक नियम से जमा रहे, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100/80। यानी यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज हमेशा बटे में आएगी। इस वाले पर्सन में भी देख लो, यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज बटे में आएगी। तो अब देखो जब विक्रय मूल्य 1600 रुपए हो, पर्सन में 1600 रुपए भुगतान किए ना हमने, तो जब विक्रय मूल्य 1600 रुपए हो तो अंकित मूल्य 100/80 इंटू 1600, 100/80 इंटू 1600। अब इससे 2000 कैसे आया, इस जीरो से ये जीरो मैंने काट दिया, 8 1 8 8 दूनी 16 और ये जीरो का जीरो, 20 बचेंगे यहाँ पे। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000 रुपए। यानी वो जो स्केट्स पहिएदार जूते थे उनका अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितनी थी 2000 रुपए, इसमें एमआरपी थी, 20% का हमको बट्टा दिया, है ना, तो हमारा उत्तर आ गया। अब देखो इसको अगर चेक करना हो, जैसे प्रश्न एग्जाम में तुम इसको चेक कर रहे हो कि अपना उत्तर सही आया नहीं आया, तो अंकित मूल्य कितना हुआ 2000। अब मैंने क्या बताया था कि बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पे याद करते हैं। छूट दी अपने को कितनी 20% की, तो इसका 20% निकालो कितना आता है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, ठीक है। तो 20 को 20 से गुणा करोगे 400 रुपए का बट्टा दिया, अंकित मूल्य है 2000, 400 रुपए का बट्टा दे दिया, बचा कितना 1600, यानी 1600 रुपए का भुगतान करेंगे। और पर्सन में ये राशि कितनी आई है 1600 आ रही है। इसका मतलब हमारा उत्तर कैसा है, सही है, ठीक है। अब ये 10वां प्रश्न तुम्हें खुद करना है होमवर्क के अंदर में, वेट सहित मूल्य दे रखा है, ठीक है, वेट रहित मूल्य ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न बताया ना मैंने, उसी कंसेप्ट के ऊपर होगा ये प्रश्न, और ये खुद करोगे। हाँ, और ये देखो आंसर जो तुम्हें नोट करना है ना, ये वीडियो देख करके ही करना है, इस वीडियो से समझ के करना है। नहीं समझ में आता है वीडियो को रिवाइज करो, वापस देखो, है ना। क्वेश्चंस अगर नहीं है किसी के पास में तो क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, इसकी पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है।